नमस्कार व्यूअर्स, मैं आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जो कि एक आपराधिक मामला सामने आया है दिल्ली के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइन से। सिविल लाइंस दिल्ली का एक वीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजनिवास भी है और यहीं पर मुख्यमंत्री आवास भी है। सिविल लाइन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मशहूर, नामी और करोड़पति बिल्डर रामकिशोर अग्रवाल की चाकू से गोदकर और गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। मामला बताया जा रहा है सुबह 6 बजे के करीब का, जब रामकिशोर अग्रवाल अपने ही बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। उस वक्त दो लोग उनके घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनके ऊपर एक के बाद एक चाकू से हमला कर देते हैं और उसके बाद उनका गला रेत कर एक मोटी रकम घर से चुरा कर फरार हो जाते हैं। आपको बता दें, पूरा मामला रामकिशोर अग्रवाल के बेटे विशाल अग्रवाल ने बताया ये जा रहा है कि सुबह 6:40 पर नागेश नाम के सिक्योरिटी गार्ड को दो लोग दीवार फांदकर भागते हुए दिखे थे। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर पिस्तौल तानकर उसे चुप करा दिया गया। जब दोनों लोग वहां से फरार हो गए, उसके बाद नागेश ने फौरन घर की डोरबेल बजाई और डोरबेल की आवाज सुनते ही विशाल अग्रवाल, जो कि रामकिशोर अग्रवाल के बेटे हैं, उनकी नींद टूटी और उन्होंने नागेश से पूरा मामला सुना। नागेश ने बताया कि दो लोग घर से दीवार फांदकर भाग खड़े हुए। ये सुनते ही विशाल सबसे पहले अपने पिता के कमरे में गए, जहां पर उन्होंने अपने पिता को खून से लथपथ देखा। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए और इलाके के लोगों की मदद से उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही पुलिस को कॉल करते हुए इस पूरी घटना की सूचना दी गई थी। जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया। पुलिस के आला अधिकारी भी हरकत में आए और जहां पर यह पूरा क्राइम हुआ था, उस जगह पर पुलिस का भारी जमावड़ा लग गया। सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में, वीवीआईपी इलाके में इस प्रकार से घटना हो जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अगर वीवीआईपी हाई सिक्योरिटी एरिया में घर के अंदर दो लोग घुसकर इस प्रकार से निर्मम हत्या करके भारी मात्रा में कैश चुराकर फरार हो सकते हैं, तो आम लोगों की जो सुरक्षा है, आखिर उसका ख्याल रखने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि सिविल लाइन से इस प्रकार का ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी के साथ भी झपटमारी का मामला सिविल लाइन से ही सामने आया था और अब ऐसे में घर के अंदर घुसकर इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है और एक बहुत मोटी रकम, जो कि तकरीबन 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, उसको लेकर दो आरोपी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी, कोई भी बीट ऑफिसर या कोई भी पेट्रोलिंग स्टाफ ना ही उन्हें देख पाता है, ना ही उन्हें पकड़ पाता है। तो कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना रवैया भी सामने आ रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि तरह तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं जिनके विभिन्न नाम होते हैं और उसमें कई अपराधियों को पकड़ने के दावे भी किए जाते हैं। परंतु वीवीआईपी हाई सिक्योरिटी एरिया में इस प्रकार से आपराधिक मामला जो सामने आया है, इसने दिल्ली पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि रामकिशोर अग्रवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक करोड़पति बिल्डर होने के साथ साथ वो एक समाज सेवी भी थे। और आपको बता दें कि क्योंकि वो समाज सेवी थे, इसी बात के चलते एक मार्ग उनके नाम पर बनाया गया था, जिसका नाम रामकिशोर अग्रवाल मार्ग ही रखा गया था और उसी पर उनका बंगला भी स्थित था, जिसमें वो उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे जब उनकी हत्या की गई। और जो दूसरी बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि पुलिस ने बदला लेने के भावना से हत्या करने के मामले के एंगल बनाकर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से रामकिशोर अग्रवाल की हत्या की गई है, उससे एक चीज तो जाहिर हो रही है कि इतने निर्मम तरीके से वही लोग मारते हैं जो किसी बात से खफा हो, किसी बात का बदला लेना चाहते हो और अपना गुस्सा उतार कर इस प्रकार से हत्या करते हैं। क्योंकि कई सैकड़ों बार उनके शरीर को चाकुओं से गोदा गया, उनका गला रेता गया और उन्हें वहीं पर मृत छोड़कर दोनों आरोपी कैश वहां से चुराकर फरार हो गए। इसके अलावा जो दूसरी बात पुलिस के एक अधिकारी ने बताई है वो ये है कि जो चीज जैसे कमरे में रखी हुई थी वो वैसे के वैसे ही रखी थी। यानी इस चीज से एक चीज सामने आ रही है कि हो सकता है कि किसी अंदरूनी आदमी का इस चीज में हाथ हो, क्योंकि अपराधियों को पता था कि उन्हें क्या चीज चुरानी है। उन्होंने केवल वही डब्बे खोले और उसके अलावा ना ही उन्होंने किसी और चीज पर हाथ लगाया और ना ही किसी और कमरे में जाने की कोशिश तक की।
तो ऐसे में अगर ये हत्या हुई है और इसमें एक आपराधिक मामला सामने आ रहा है, वो ये कि बदला लेने की भावना से हत्या की गई है, तो दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी आरोपी है उनको पकड़ना चाहिए, ताकि पूरा मामला सामने आ सके कि आखिर रामकिशोर अग्रवाल जैसे समाज सेवी व्यक्ति की इस प्रकार से निर्मम हत्या क्यों की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को।